हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भूगोल विषय के उस टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे जो आरएस मेंस के सिलेबस में भी है और स्कूल लेक्चरर के भूगोल विषय में भी है। जो अभ्यर्थी आरएस मेंस और स्कूल लेक्चरर दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक से अति महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जूलॉजिकल टाइम स्केल, जूलॉजिकल जो टाइम स्केल हैं वो पृथ्वी का जो इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। आरएस मेंस परीक्षा में भी लघुतरात्मक और दीर्घात्मक जो क्वेश्चन होते हैं वह इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में 2 या 3 जो प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो यहाँ से ही आते हैं साथियों। तो आज अपन पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मानव का इतिहास होता है वैसे ही पृथ्वी का इतिहास भी होता है। पृथ्वी के इतिहास की जो जानकारी है हम चट्टानों के जीवा अवशेषों से प्राप्त करते हैं, लेकिन चट्टानें जो हैं बनने में लंबा समय लगता है और प्लेटों में भी गति होती रहती हैं, तो इससे संपूर्ण जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए चट्टानों के स्ट्रेटिफिकेशन, पोलराइजेशन, इनसे अपन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कहीं बेसमेंट खुदता है, बेसमेंट की खुदाई की जाती है, या आप पहाड़ों पर कहीं घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों में परतें दिखाई देती है। कुछ अलग रंग की परतें होती है, उसके ऊपर अलग रंग की परतें होती हैं। तो उन परतों के द्वारा, उन चट्टानों की परतों के द्वारा उनका अध्ययन करके पृथ्वी के इतिहास की जानकारी की जा सकती है। पृथ्वी के इतिहास के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले बिग बैंग की घटना के बारे में बात करते हैं, जिससे महाविस्फोट की घटना कहते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एडविन हब्बल जो खगोलज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। प्रारंभ में जो पदार्थ था उसका आयतन कम था, तापमान और घनत्व ज़्यादा था, तो एक गोलक के रूप में था। एक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद अंतरिक्ष में पदार्थ फैल गया और उसका विस्तार लगातार होता जा रहा है। उसी घटना को हम महाविस्फोट के नाम से जानते हैं साथियों। ये जो घटना है महाविस्फोट की घटना साथियों, 13.7 अरब वर्ष पूर्व की घटना है। 13.7 अरब वर्ष पूर्व की घटना है साथियों। जो बिग बैंग, जिसे अपन महाविस्फोट कहते हैं, महाविस्फोट की जो घटना है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व की घटना है। इसी के साथ सूर्य और तारों का जो निर्माण हुआ है 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तारों या सूर्य की उत्पत्ति जो है वो 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुई है मित्रों। और ग्रहों का निर्माण, हमारी पृथ्वी का जो निर्माण है 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, उसका जो निर्माण है 4.44 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, जिसे बिग स्प्लेट की घटना कहते हैं। अर्थात जो मंगल ग्रह था उस मंगल का कुछ अवशेष टूटा और अवशेष टूटकर वो पृथ्वी के कक्ष में आकर परिक्रमा करने लगा और वही चंद्रमा बना। ऐसी वैज्ञानिकों की मान्यता है।
इसे ही बिग स्प्लिट की घटना कहते हैं। और चंद्रमा की जो उत्पत्ति है 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई है। और पृथ्वी पर जल जो है सर्वप्रथम महासागरों में आया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पृथ्वी जो है शुरू में एक आग का गोला थी, वो धीरे धीरे ठंडी हुई तो उससे जलवाष्प निकली, जलवाष्प से बादल बने और बादलों से लंबे समय तक वर्षा हुई और महासागरों का निर्माण हुआ। और इन महासागरों में ही जीव की उत्पत्ति हुई। तो साथियों, जब अपन पृथ्वी के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो समय है इसे भी हमें याद रखना पड़ेगा। इसी से ज्योग्राफी लेक्चरर परीक्षा में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि बिग बैंग की जो घटना है वो किस समय हुई, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। तारों या सूर्य की उत्पत्ति 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुई। ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। हमारी पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। चंद्रमा की उत्पत्ति 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई। और पृथ्वी पर जल जो है महासागरों में आया वो 4 अरब वर्ष पूर्व आया। और जीव की उत्पत्ति भी महासागरों में हुई है। इसके साथ ही जो समय है उसे अपन जब अवरोही क्रम में याद करते हैं तो सबसे पहले इयोन, उसके बाद महाकल्प, विकल्प और युग आते हैं। जो समय का जो कालक्रम है उसे अपन अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो सबसे बड़ा कालखंड इयोन आता है। इयोन को फिर महाकल्प में, महाकल्प को कल्प में और कल्प को युग में विभाजित किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो कालखंड है वो इयोन है और सबसे छोटा जो कालखंड है वो है इपोक, जिसे युग कहा जाता है। और ये वाला जो क्रम है साथियों, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि समय के काल क्रम को घटते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे याद करेंगे साथियों, इयोन को महाकल्प में, महाकल्प को कल्प में और कल्प को युग में विभाजित किया जाता है। और सबसे बड़ा जो कालखंड है वो इयोन है और सबसे छोटा जो कालखंड है वो फ्रेंड्स वो इपोच है। उसके बाद अगर समय को अपन 100% मानते हैं तो इस 100% जो समय है उसमें से 86.6% अदृश्य जो समय है वो 86.6% जो समय है वो हिडन टाइम है, क्योंकि इस समय चट्टानों में जीवा अवशेष नहीं थे तो इस समय का अध्ययन नहीं किया जा सका। और जो दृश्य समय है वो 13.4% है। दृश्य समय मतलब इस समय चट्टानों में अवशेष आने लगे, जीवाश्म आने लगे, उससे इसका अध्ययन किया जाने लगा। जो हिडन टाइम है उसे अपन हेडियन में, आर्कियन में और प्रोटेरोजोइक में विभाजित करते हैं। जो हिडन टाइम है उसे अपन हेडियन में, आर्कियन में और प्रोटेरोजोइक में विभाजित करते हैं। और दृश्य जो समय है उसे अपन फेनरोजोइक इयोन में विभाजित करते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि इयोन को अपन महाकल्प में विभाजित करते हैं, तो फेनरोजोइक इयोन है उसे 3 महाकल्प, पेलियोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प और सेनोजोइक महाकल्प, पेलियोजोइक, मेसाजोइक और सेनाजोइक महाकल्प में अपन विभाजित करते हैं। फ्रेंड्स, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इसे अपन प्री कैम्बियन सुपर इयोन में शामिल करते हैं। वापस देखते हैं, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, इन इयोन को अपन प्री कैम्बियन सुपर इयोन में शामिल करते हैं। और प्री कैम्बियन सुपर इयोन का जो समय है 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो प्री कैम्बियन सुपर इयोन में आता है। और प्री कैम्बियन सुपर इयोन में हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को शामिल किया जाता है। जैसा कि अपन हेडियन के बारे में बात करते हैं कि हेडियन का जो समय है 4.6 अरब वर्ष से
3.8 अरब वर्ष तक का जो समय है वो हेडियन के अंतर्गत आता है। आर्कियन की बात करते हैं तो 3.8 अरब वर्ष पूर्व से 2.5 अरब वर्ष तक का जो समय है, 3.8 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष तक का जो समय है वो और आर्कियन ईओन में आता है। और प्रोटेरोजोइक में 2.5 अरब वर्ष से 57 करोड़ वर्ष तक का जो समय है वो प्रोटेरोजोइक में आता है। ये समय भी हमें याद करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि जब परीक्षा में उत्तर लेखन किया जाता है तो ये जो समय है इसे सही तरीके से और सही क्रम में लिखना अति आवश्यक होता है। जैसे कि हेडियन का जो समय है 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 3.8 अरब वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो हेडियन में आता है। और 3.8 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो आर्कियन में आता है। और 2.5 अरब वर्ष पूर्व से 57 करोड़ अरब वर्ष पूर्व तक का समय प्रोटेरोजोइक में आता है। इस समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसे देखते हैं कि हेडियन जो समय था उसमें महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, वायुमंडल के अंतर्गत CO2 गैस की अधिकता थी, जो इनर प्लेनेट थे और आउटर प्लेनेट थे, जो इनर प्लेनेट थे उस पर CO2 गैस की प्रधानता थी, और जो आउटर प्लेनेट थे जैसे अपन बृहस्पति, शनि, इसके बारे में बात करते हैं तो वहां मीथेन गैस की अधिकता थी। और आर्कियन समय में एक कोशिकीय जीव हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल, इसकी उत्पत्ति हुई है। और जीवन जो है केवल समुद्र में ही हुआ है, स्थल पर जीवन संभव नहीं था इस समय। और प्रोटेरोजोइक जो समय है उसमें कोमल शरीर वाले और एंथ्रोपोड्स और बिना रीढ़ की हड्डी वाले नॉन कॉर्डेट्स जीवों का विकास हुआ। तो हेडियन समय में, आर्कियन समय में और प्रोटेरोजोइक समय में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वो हमने देखी हैं कि कौन कौन सा परिवर्तन हुआ। हेडियन समय में वापस रिमेंबर करते हैं, महासागरों महाद्वीपों की उत्पत्ति, वायुमंडल में CO2 की अधिकता, आर्कियन में ब्लू ग्रीन एल्गी और जीवन समुद्र में, और प्रोटेरोजोइक में एंथ्रोपोड का विकास और बिना रीढ़ की हड्डी वाले नॉन कॉर्डेट्स जीवों का विकास हुआ। इसके साथ ही हम जब बात करते हैं साथियों कि जो प्री कैम्बियन जो हलचल हुई, प्री कैम्बियन जो हलचल हुई हमारे 60 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्री कैम्बियन हलचल हुई। जो प्री कैम्बियन हलचल हुई है उससे राजस्थान में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई है। प्री कैम्बियन जो हलचल हुई है साथियों, पर्वत निर्माण की विभिन्न प्रकार की जो भू हलचलें हैं उसके बारे में भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। उनमें सबसे पहली जो हलचल हुई है प्री कैम्बियन समय में, जिसे चर्नियन भू हलचल के नाम से जानते हैं, वो 60 करोड़ वर्ष पूर्व की हुई है, जिसमें राजस्थान में अरावली की उत्पत्ति हुई है। जब अपन बात कर रहे हैं जो फेंड्रोजोइक ईओन है उसका थोड़ा संक्षिप्त अपन जानकारी यहीं ले लेते हैं कि फेंड्रोजोइक जो ईओन है उसे अपन ने 3 महाकल्पों में डिवाइड किया था, पेलियोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प और सेनोजोइक महाकल्प। वापस रिमेंबर कराता हूं मैं आपको कि फेंड्रोजोइक जो ईओन था उसे अपन 3 महाकल्पों में डिवाइड करते हैं, पेलियोजोइक महाकल्प, पेलियोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प, सेनोजोइक महाकल्प, सेनोजोइक महाकल्प। अब महाकल्प को अपन कल्प में डिवाइड करते हैं, तो पेलियोजोइक महाकल्प हैं फ्रेंड्स, पेलियोजोइक महाकल्प को अपन 6 कल्प में डिवाइड करते हैं। उसका एक शॉर्ट फॉर्म तैयार किया है मैंने याद करने का, कोस DCP। सी का मतलब कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मिनियन कल्प। तो पेलियोजोइक महाकल्प हैं उसे हम 6 कल्प में विभाजित करते हैं, और इसे याद करने का जो ट्रिक है वो है COS, कोस DCP।
सी का मतलब कैम्बियन, ओ का मतलब ओडोविसियन, एस का मतलब सिलूरियन, डी का मतलब डिओनियन और सी का मतलब कार्बोनिफेरस और पी का मतलब परमीनियन कल्प। इसी प्रकार जो मेसोजोइक महाकल्प हैं उसे अपन 3 कल्प में डिवाइड करते हैं। उसका एक शॉर्ट फॉर्म है टीजेसी। टी का मतलब ट्रियासिक, जे का मतलब जुरासिक और सी का मतलब क्रिटेशियस। मेसोजोइक जो महाकल्प हैं उसे अपन 3 कल्प में डिवाइड करते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसी प्रकार सेनोजोइक जो महाकल्प हैं उसे 2 कल्प में डिवाइड करेंगे, एक तो टर्सरी कल्प और एक क्वार्टनरी कल्प, जिसे तृतीय कल्प और चतुर्थक कल्प में विभाजित किया जाता है। यहां तक का जो हम बात कर रहे थे, इयोन को महाकल्प में डिवाइड किया, महाकल्प को कल्प में डिवाइड किया और कल्प को हमने युग में डिवाइड किया। तो जब तक हमने यहां तक अध्ययन किया था उस समय हमने कल्प को युग में विभाजित नहीं किया, लेकिन तृतीय कल्प और क्वार्टनरी कल्प, जो तृतीय कल्प हैं, इसमें हम 5 युगों के बारे में चर्चा करेंगे। 5 युग का एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है PEOMP। PEOMP, पी का मतलब पैलियोसिन, ई का मतलब इओसिन, ओ का मतलब ओलिगोसिन, एम का मतलब मायोसिन और पी का मतलब प्लायोसिन। जो टर्शरी कल्प हैं उसे हमने 5 युगों में विभाजित किया है। उसका शॉर्ट फॉर्म है PEOMP। पी का मतलब साथियों पैलियोसिन, ई का मतलब इओसिन, ओ का मतलब ओलिगोसिन और एम का मतलब मायोसिन और पी का मतलब प्लायोसिन। इसी प्रकार जो क्वार्टनरी कल्प हैं, चतुर्थक कल्प, इसे भी 2 युगों में विभाजित किया है। उसका भी एक ट्रिक है PH। पी का मतलब प्लिस्टोसिन और H का मतलब होलोसिन। पी का मतलब प्लिस्टोसिन और H का मतलब होलोसिन। तो यहां पर अपन ने एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि फेनड्रोजोइक जो इयोन है उसे अपन 3 महाकल्प में विभाजित करेंगे, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। और पेलियोजोइक कल्प को अपन महाकल्प को कल्प में विभाजित करेंगे। तो पेलियोजोइक जो महाकल्प है उसे याद करने की कोशिश कीजिए, आप अपने कितने भागों में डिवाइड किया था, उसको 6 कल्प में डिवाइड किया था। 6 कल्प की एक ट्रिक बताई थी साथ ही मैंने आपको, कोस डीसीपी, COSDCP। सी का मतलब कैम्बियन, ओ का मतलब ओडोविसियन, एस का मतलब सिलूरियन, डी का मतलब डिओनियन और सी का मतलब कार्बोनिफेरस और पी का मतलब परमीनियन। इसी प्रकार मेसोजोइक के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि TJC, टी का मतलब ट्रियासिक, पी का मतलब ट्रियासिक, जे का मतलब जुरासिक और सी का मतलब क्रिटेशियस। इसी प्रकार अपन ने बात की थी कि जो सेनोजोइक है उसे 2 कल्प में डिवाइड किया है, तो टर्सरी कल्प में और एक क्वार्टररी कल्प में। और टर्सरी जो कल्प हैं उसमें अपने 5 युग के बारे में बात की थी। वो 5 युग थे PEOMP। तो पी का मतलब प्लायोसिन, ई का मतलब इओसिन, ओ का मतलब ओलिगोसिन, एम का मतलब मायोसिन और पी का मतलब प्लायोसिन। इसी प्रकार क्वार्टरनरी जो कल्प हैं उसे अपन ने युग में डिवाइड किया। उसमें 2 युग थे, एक तो प्लिस्टोसिन और होलोसिन। अब हम थोड़ा हर जो समय है उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उनका क्या क्या समय था, उसके बारे में जानकारी करते हैं। कि सबसे पहले जो समय है वो है प्राकजीवी, जैसे आर्कियोजोइक महाकल्प हैं, जिसे आद्य महाकल्प कहते हैं। इसका समय साथियों 57 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय है, 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो आर्कियोजोइक में आता है। यह समय हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को बताया कि अगर जब उत्तर लिखा जाता है तो ये समय का जो क्रम है वो सही होना आवश्यक है। तो आर्कियोजोइक है उसका समय कितना है फ्रेंड्स, 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो आर्कियन समय माना गया है। और आर्कियन में अपन ने कल्प के बारे में बात की थी, ये कल्प था प्रीकैम्बियन। और प्रीकैम्बियन में हमने बताया आप लोगों को कि चर्नियन भू हलचल हुई थी, जो उसका समय जो था वो 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय था ये। और इस समय राजस्थान में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई है। वापस से बात करते हैं कि चर्नियन जो भू हलचल हैं
वो प्रथम भूहलचल हैं जिससे पर्वतों का निर्माण हुआ है। राजस्थान में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई है, वो प्री कैम्बियन भूहलचल के नाम से जानी जाती हैं। इसी प्रकार दूसरा जो महाकल्प है वो आता है पेलियोजोइक महाकल्प। पेलियोजोइक महाकल्प है उसका जो समय है फ्रेंड्स 57 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है, 57 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो पेलियोजोइक महाकल्प में आता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि पेलियोजोइक महाकल्प को हम 6 कल्प में विभाजित करते हैं। वो 6 कल्प का एक ट्रिक बताई थी आपको, कोस डीसीपी, जिसमें सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में क्या हुआ साथियों, देखो ट्रिलोवाइट का विकास हुआ, जो छोटे जीव हैं ट्रिलोवाइट उसका विकास हुआ, और स्थल पर जीवन का विकास नहीं हुआ यहाँ पर इस समय तक। उसके बाद इस समय में जो नॉन कॉर्डेट्स जीव हैं, जिसे अपृष्ठवंशी जीव कहते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं, उनका विकास हुआ कैम्ब्रियन कल्प के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा कल्प आता है ओडोविसियन। ओडोविसियन में सागरीय जीवों का काल है ये, और पहली मछली का विकास हुआ है यहाँ पर। ओडोविसियन में फ्रेंड्स पहली मछली का विकास हुआ है। और सिल्यूरियन कल्प आता है, और सिल्यूरियन कल्प के अंतर्गत स्थलीय भाग पर पौधों का विकास हुआ, लेकिन पौधे जो थे वो पत्ती विहीन पौधे थे इस समय, और प्रारंभिक शैवाल की उत्पत्ति हुई समुद्र के अंतर्गत। ये जो समय था, ये सिल्यूरियन समय था, उस समय 2 घटनाएं हुई। एक तो पत्ती विहीन पौधों का विकास हुआ, और प्रारंभिक शैवाल की उत्पत्ति समुद्र के अंतर्गत हुई है। इसके पश्चात जो अगला कल्प है वो आता है डिवोनियन कल्प। डिवोनियन जो कल्प है उसे अपन मत्स्य कल्प के रूप में जानते हैं। जैसा कि अभी अपने पहले पढ़ा कि प्रथम मछली का जो विकास हुआ है वो तो हुआ है ओडोविसियन में, लेकिन मत्स्य कल्प के रूप में हम डिवोनियन को जानते हैं। मत्स्य कल्प के रूप में किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? डिवोनियन कल्प को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि मत्स्य कल्प के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा डिवोनियन कल्प को मत्स्य कल्प के रूप में जानते हैं। और इस समय मकड़ी और कॉर्डेट्स मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ है। और इस समय महत्वपूर्ण भूहलचल कैलिडोनियन भूहलचल हुई है, जो सिल्यूरियन और डिवोनियन दोनों कल्पों के मध्य हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कई परीक्षाओं में आ चुका है कि कैलिडोनियन जो भूहलचल है वो किस समय की है, तो इसका आंसर होगा सिल्यूरियन और डिवोनियन। सिल्यूरियन और डिवोनियन के मध्य कैलिडोनियन भूहलचल हुई है, इससे भी पर्वतों का निर्माण हुआ है। और इसका जो समय है वो 40 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय है वो कैलिडोनियन भूहलचल का है। इसके बाद अगला जो कल्प आता है वो है कार्बोनिफेरस कल्प। नाम से ही पता लग रहा है कार्बोनिफेरस मतलब कार्बन का जमा हुआ है। इस समय उष्ण आर्द्र जलवायु थी, सघन वनस्पति थी और दलदलीय क्षेत्र था, तो कार्बन का जमा हुआ और कोयले का निर्माण इसी समय हुआ है। जैसे कोयले की 4 प्रकार की किस्में होती हैं, बिटुमिन्स कोयला, एंथ्रासाइट, पिट और लिग्नाइट, लेकिन इस समय केवल एंथ्रासाइट और बिटुमिन्स कोयले का ही निर्माण हुआ है। कौन सा कोयला बना है इस समय? एक तो एंथ्रासाइट और दूसरा बिटुमिन्स। 2 प्रकार का जो कोयला है वो कार्बोनिफेरस कल्प में ही बना है। उसके बाद देखिए साथियों, अगला जो कल्प आता है वो है पर्मियन कल्प। इसमें दक्षिणी जो गोलार्ध है उस पर हिमाच्छादन हुआ है, बर्फ का जमा हुआ है दक्षिण गोलार्ध पर। और इस समय भी एक महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण भूहलचल जिसे अपन हर्सिनियन भूहलचल के नाम से जानते हैं। हर्सिनियन जो भूहलचल हैं वो परमो कार्बोनिफेरस दोनों कल्पों के मध्य हुई है। और इसका जो समय है साथियों वो है 27 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय है वो हर्सिनियन भूहलचल का है। हर्सिनियन जो भूहलचल है वो किन कल्पों के बीच में हुई है? वो है परमो कार्बोनिफेरस कल्प के मध्य हुई है। परमो कार्बोनिफेरस जो कल्प हैं उसके मध्य राजस्थान में भी बाप बोल्डर,
भादुरा बालुकाश्म जो हैं इसी समय के हैं, पर्मो कार्बोनिफेरस कल्प के। एक बार वापस रिवाइज कराता हूं साथियों में आपको कि पेलियोजोइक जो महाकल्प हैं उसे अपन 6 कल्प में डिवाइड करते हैं। उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म तैयार किया था अपन ने, कोस्ट डीसीपी, कैम्बियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मीनियन कल्प। स्पीड से वापस रिवाइज करते हैं कि कैम्ब्रियन कल्प में ट्रिलोआइड का विकास हुआ, नॉन कॉर्डेट जीवों का विकास हुआ, ओडोविशियन में मछली का विकास हुआ, सिल्यूरियन में शैवाल बने, और डिवोनियन के अंतर्गत मत्स्य कल्प था, और सिल्यूरियन और डिवोनियन के मध्य कैलिडोनियन भूवलचल हुई है। और उसके बाद कार्बोनिफेरस आता है जिसमें कार्बन का जमा हुआ, एंथ्रासाइट बिटुमिन कोयला बना है। फिर पर्मीनियन आता है, उसके अंतर्गत हर्सिनियन भूवलचल हुई है पर्मो कार्बोनिफेरस के मध्य। तो इस प्रकार हमने पेलियोजोइक महाकल्प के बारे में अपन ने चर्चा की है। और इसके बाद आता है हमारा मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प जो है उसका समय है 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। 24.5 करोड़ वर्ष से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो मेसोजोइक महाकल्प का आता है। और मेसोजोइक महाकल्प के लिए अपन ने कल्प की एक ट्रिक बनाई थी, याद कीजिएगा आप लोग साथियों, TJC। टी का मतलब ट्रियासिक, जे का मतलब जुरासिक, सी का मतलब क्रिटेशियस। अब इस समय क्या क्या घटनाएं हुई? ट्रियासिक जो था कल्प, उस समय रेंगने वाले जीवों का काल है। ये ट्रियासिक जो है वह रेंगने वाले जीवों का काल है। और इस समय पृथ्वी पर डायनासोर और एमोनाइट्स का उद्भव हुआ है। और जो जुरासिक जो कल्प हैं उसे हम डायनासोर का कल्प कहा जाता है। जो जुरासिक जो समय है उसे हम डायनासोर का कल्प कहते हैं। और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि डायनासोर का कल्प किसे कहा जाता है। तो हम जुरासिक को सही करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है जुरासिक पार्क एक मूवी बनी हुई है, उससे एक क्वेश्चन हम लिंक कर सकते हैं कि डायनासोर का जो कल्प है वो जुरासिक कल्प ही है। इस समय न्यूजीलैंड के अंतर्गत स्फेनोडर छिपकली का विकास हुआ है। और राजस्थान के अंतर्गत जो एक भूगर्भीय जलपट्टी है जिसे हम लाटी सीरीज के नाम से जानते हैं, उसका जो विकास हुआ है वो भी जुरासिक समय का ही है। इसके बाद आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में ज्वालामुखी का उद्भव हुआ, ज्वालामुखी प्रकट हुए, और ज्वालामुखी के अंतर्गत डायनासोर और एमोनाइट्स का विनाश हो गया। तो यहां हम समझ सकते हैं कि डायनासोर और एमोनाइट्स का जो प्रकट्य है वो तो ट्रियासिक में हुआ है, और जुरासिक को डायनासोर का काल कहा जाता है। और डायनासोर और एमोनाइट्स का जो विनाश हुआ है पृथ्वी पर वो हुआ है क्रिटेशियस के अंतर्गत, क्योंकि ज्वालामुखी का उद्भव हुआ इस समय और पृथ्वी से डायनासोर और एमोनाइट का विनाश हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स अपन बात करते हैं अगले महाकल्प की, जिसे सेनोजोइक महाकल्प कहते हैं, नवजीवी महाकल्प है। इसका जो समय है 6.5 करोड़ वर्ष से वर्तमान तक का जो समय आता है वो सेनोजोइक महाकल्प के अंदर आता है। हमने पहले ही संक्षिप्त परिचय किया था कि सेनोजोइक को 2 कल्प में डिवाइड करते हैं, एक तो टर्शरी में और एक क्वाटरनरी में। टर्शरी को अपन 5 युगों में डिवाइड करेंगे और क्वाटरनरी को अपन 2 युगों में डिवाइड करेंगे। यहाँ तक कि जो भी हमने अध्ययन किया है उसमें हमने युगों के बारे में चर्चा नहीं की है, केवल जो टर्शरी कल्प हैं और क्वाटरनरी कल्प हैं इसे ही हम युग में विभाजित करेंगे। तो टर्शरी जो कल्प हैं उसका जो समय है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक का समय। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक का जो समय है फ्रेंड्स वो टर्शरी कल्प के अंतर्गत आता है। और टर्शरी कल्प जो है उसे अपन ने 5 युगों में विभाजित किया है। 5 युगों का मैंने एक आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी, PEOMP। इससे अपन इसको याद कर सकते हैं। P का मतलब पेलियोसिन, E का मतलब इयोसिन, O का मतलब ओलिगोसिन, M का मतलब मायोसिन और प्लायोसिन। जो टर्शरी जो कल्प हैं इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो घटना हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो घटना थी अल्पाइन भूहलचल। कौन सी भूहलचल हुई फ्रेंड? अल्पाइन भूहलचल। अल्पाइन भूहलचल जो हुई है उससे पृथ्वी पर नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। हमने यहां तक टर्नियन भूहलचल,
कैलिडोनियन भूहलचल, हर्सिनियन भूहलचल, और चतुर्थ जो हलचल हैं जिसे अल्पाइन भूहलचल के नाम से जानते हैं, इसके बारे में चर्चा की है। और ये पृथ्वी पर सबसे नवीनतम हलचल है और इससे नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है, जैसे रॉकीज पर्वत हैं, एंडीज पर्वत हैं, आल्प्स पर्वत हैं। इनका जो विकास हुआ है वह अल्पाइन भूहलचल के समय हुआ है और ये नवीनतम भूहलचल के नाम से जानी जाती हैं। और टर्सरी जो कल्प हैं उसे स्तनपोषियों का काल भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्तनपोषियों का काल, स्तनधारी जीवों का काल किसे कहा गया है? वो है टर्सरी कल्प। स्तनपोषियों का काल किसे कहा गया है फ्रेंड्स? टर्सरी कल्प को कहा गया है। और लिग्नाइट कोयला, कोयले की किस्मों के बारे में बात करी थी कि एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पिट। तो यहां पर जो टर्सरी क्रम का जो कोयला है जिसे लिग्नाइट कोयला कहते हैं वह टर्सरी कल्प के अंतर्गत ही बना है। वापस एक बार रिकॉल करते हैं इसे साथियों कि टर्सरी जो कल्प हैं उसे अपन 5 युग में डिवाइड करते हैं: पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। और टर्सरी कल्प की महत्वपूर्ण घटना अल्पाइन भूहलचल है जिससे नवीन वलित पर्वत बने हैं, और नवीन वलित पर्वत जैसे रॉकी एंडीज पर्वत जो हैं इस समय ही बने हैं। और लिग्नाइट कोयले का जो निर्माण हुआ है वो भी टर्सरी कल्प के अंदर ही हुआ है। इसके बाद जो सेनोजोइक जो महाकल्प था उसे अपन ने टर्सरी कल्प में और क्वार्टरनरी कल्प में डिवाइड किया। तो चतुर्थक जो कल्प है इसका जो समय है 20 लाख वर्ष पूर्व से वर्तमान तक का जो समय है वो क्वार्टरनरी कल्प के अंतर्गत ही आता है। और क्वार्टरनरी जो कल्प है उसे अपने 2 युगों में विभाजित किया था। याद करने का प्रयास कीजिए। उसके लिए अपन ने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी PH। P का मतलब है प्लास्टोसिन और H का मतलब है होलोसिन। और प्लास्टोसिन युग जो है इसका समय 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो प्लेस्टोसिन युग के अंदर आता है। और होलोसिन में 10,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक का जो समय है, 10,000 पूर्व से वर्तमान तक का जो समय है वह होलोसिन युग के अंतर्गत आता है। इस समय देखिए आप लोग, प्लेस्टोसिन युग के अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध में हिमाच्छादन हुआ और होमो सेपियंस का विकास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे प्रश्न पूछा जाता है होमो सेपियंस जिसे आधुनिक मानव कहते हैं, पूर्वज कहा जाता है उसे, उसका विकास किस समय हुआ है? और प्लेस्टोसिन युग के अंतर्गत हुआ है। इसके बाद हिमानी निर्मित, जो बर्फ से निर्मित यूरोप की और USA की जो महान झीलें हैं वो भी प्लेस्टोसिन युग के अंतर्गत ही हुई हैं। और यूरोप के अंतर्गत जो हिम युग हुए हैं, गुंज, मिडेल, रिज और वुर्म, उसका समय भी प्लेस्टोसिन युग के अंतर्गत ही हो रहा है। और यूरोप के जो ये हिम युग हैं उसके बारे में हमें बुक और स्पेंसर नामक जो भूगोलवेता हैं हमारे, उन्होंने हमें बताया कि यूरोप के जो हिम युग हैं, गुंज, मिडेल, रिस और वुर्म, ये जो हैं प्लेस्टोसिन युग के समय के ही हैं। इसी के साथ देखो साथियों, USA में भी अंतःहिम युग हुए हैं। USA के जो अंतःहिम युग हैं नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइस और विस्कोसिन, ये दोनों क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा चुके हैं कि यूरोप में हिम युगों का क्रम क्या है। जैसे हमारी अल्फाबेटिकल जो वर्णमाला है उसमें GMRW जिस क्रम से आते हैं उसी क्रम से यहाँ पर G का मतलब गुंज, M का मतलब मिडेल, R का मतलब रिस और वुर्म। तो ये 4 जो समय हैं, गुंज, मिडेल, रिस और वुर्म, ये यूरोप में हिम युग हुए हैं। इसी प्रकार USA के अंतर्गत नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइस और विस्कोसिन अंतः हिम युग हुए हैं। और अगला जो युग है हमारा वो है होलोसिन। इसका जो समय अभी बताया मैंने आपको कि 10,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक का जो समय है वह होलोसिन में आता है। और वर्तमान तक की जो आधुनिक कृषि का विकास होना, सभ्यताओं का विकास होना और आधुनिक सभ्य मानव का जो विकास है वह होलोसिन युग के अंतर्गत ही हुआ है। वापस इसे रिकॉल कराता हूं मैं आपको कि क्वार्टरनरी जो कल्प हैं, चतुर्थक कल्प, इसे हम 2 युगों में विभाजित करते हैं। उसका फॉर्म है PH। P का मतलब प्लास्टोसिन, H का मतलब होलोसिन। प्लास्टोसिन युग के अंतर्गत क्या क्या हुआ है
इसके बारे में उत्तरी गोलार्ध में हिमाच्छादन हुआ, होमोसेपियंस का विकास हुआ और यूरोप के हिमयुग, यूएसए के हिमयुग और महान झीलों का जो निर्माण है वो भी इसी युग के अंतर्गत हुआ है। उसी प्रकार होलोसीन जो युग है उसके अंतर्गत आधुनिक कृषि का विकास होना, आधुनिक सभ्य मानव का विकास होना, सभ्यताओं का विकास होना, यह क्वाटरनिक कल्प के होलोसीन युग में ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमने भूगर्भिक इतिहास को जानने का प्रयास किया है कि 4 कल्प के बारे में पढ़ा, आर्कियन, पेलेोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, इनमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। और मेंस परीक्षा के अंतर्गत 10 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या कीजिए, या आपसे पेलियोजोइक जो महाकल्प हैं उसके बारे में व्याख्या कीजिए, या कुछ छोटे छोटे जो टर्म हैं उसके बारे में भी संक्षिप्त क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि यहाँ पर हमें इस समय का जो कालखंड है उसके समय को हमें याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं रहता तो गलत लिखने से बचें, गलत न लिखें। अगर आपको याद है बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी तो आप लिखें, अगर आपको समय याद नहीं है तो इसको स्किप करते हुए आप अन्य जानकारी को विस्तार से लिख सकते हैं। ये तो हुई बात हमारे आरएस मेंस परीक्षा के लिए। जो भूगोल से, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं साथी हमारे, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे ही अभी हमने चर्चा की है यूरोप के हिम युगों के बारे में और यूएसए के हिम युगों के बारे में, और एक क्वेश्चन जो ये था भू हलचलों का सही क्रम, कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एज इट इज क्वेश्चन आता है भू हलचलों का सही क्रम क्या होगा। तो हमने अभी अध्ययन किया था, याद करने की कोशिश कीजिए। 4 प्रकार की हलचल पढ़ी, याद हो तो आपको बताओ फटाफट। चर्नियन, फिर उसके बाद कैलेडोनियन, उसके बाद हर्सिनियन, उसके बाद अल्पाइन। ठीक है साथियों। उसके बाद देखिए इनका समय, चर्नियन बोलिए फटाफट, प्री कैम्बियन समय में। फिर कैलेडोनियन बोलिए सिल्यूरियन डिवोनियन के बीच में। फिर हर्सिनियन बोलिए, याद कीजिए, परमो कार्बोनिफेरस के बीच में। और नवीनतम बताइए फटाफट, अल्पाइन थी जो टर्सरी कल्प के अंतर्गत। समय याद है साथियों, रिकॉल कीजिए। चर्नियन का 60 करोड़ वर्ष पूर्व बताया था आपको, फिर 40 करोड़ वर्ष पूर्व बताया था आपको, और हर्सियन का 27 करोड़ वर्ष बताया था, और इसका 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व का समय बताया था। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता हो आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेगा। दूसरा, इसको एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, यूरोप में हिम युग का सही क्रम क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है, फिर भी पूछा जा सकता है। उसका है गुंज, मिडेल, रिस और वुर्म। इस प्रकार साथियों इस टॉपिक की हमने यहाँ चर्चा की है, आपको समझाने का प्रयास किया है, और आपको इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करके अच्छी तरह से इसे आप तैयार करें, और इससे जो छोटे और दीर्घ जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप डेफिनेट रूप से अटेंड कर सकते हैं। ऐसी आपकी दक्षता विकसित कीजिए और बार बार इस टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए, लिख के याद कीजिए, क्योंकि ये जो समय है ये भूल जाते हैं हम, जितना लिखोगे उतना याद होगा। और दिग्गज एकेडमी आपके साथ हमेशा बना है, आपकी जो भी कठिनाइयाँ आएगी उसको सरल रूप से प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत,